अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार हमें दिल्ली बुलाया स्कूल के मामले को लेकर कि हम स्कूल को बेहतर बना रहे हैं, आपका क्या सुझाव है, आप बताइए, आप अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, आप क्या कुछ बता सकते हैं। तो मैंने मतलब एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बच्चों से कुछ कमेंट्स लिए, पूछा गया आलू कहाँ आता है, मूंगफली कहाँ लगती है, तो और दूध कहाँ से आता है। बच्चों ने क्या जवाब दिया पता है आपको? आलू पेड़ पे उगते होंगे, उगते हैं या नहीं उगते ये भी नहीं पता, उगते होंगे, और दूध पैकेट से आता है। और हम हैं कृषि प्रधान देश के बच्चे, पूरे दुनिया में नाक कटा रहे, अपने देश में कटा लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं पर जाके आप खड़े होंगे और हमारे देश के बच्चे ये कहेंगे कि दूध जो है ना पता नहीं कहाँ से आता, पर पैकेट से आता, हमारे घर में तो पानी नल से आता है जी, है ना, और सब्जियां ठेले से आती हैं, EBCD नहीं पता यार। मतलब क्या एजुकेशन हो रही है हमारी। तो हम एजुकेशन के लेवल पे स्किल्ड खत्म कर रहे हैं, अपना शिक्षा खत्म कर रहे हैं, और शिक्षा खत्म होगी तो व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। एक दिन हम कृषि प्रधान देश का गौरव खो बैठेंगे। अभी तक बिल्कुल एकदम रडार पे है बातचीत। बीज हमने पूरे खत्म कर दिए, जिससे हमारी धरोहर थी, जिससे हमारी संपदा थी। भारत को जो है ना मतलब सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो कुल मिला के हमने अपने बीज खत्म किए, अपनी विद्या खत्म की, हमने शिक्षा खत्म की, हमने पानी खत्म किया, हमने गायें खत्म की, और हमने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया। अब किसको कृषि प्रधान देश बोल रहे हो आप? तो जबरदस्ती बोले चले जा रहे हो। सर इसमें कैसा है, तो हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे जितने भी काम हैं या जो भी हमारी थीम है या आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी पूरी एग्रीकल्चर व्यवस्था को पुनः जीवित करने की है। हम इधर पानी बचा रहे हैं, उधर बीजों को बचा रहे हैं, इधर आपको स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत हर हाथ में कला देने की कोशिश कर रहे हैं, कुदरत की आइडियोलॉजी समझा रहे हैं, देसी गायों पर काम कर रहे हैं, सभी पूरी व्यवस्था को पुनः जीवित करने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि भारत का कृषि प्रधान देश का जो गौरव है वो पूरे विश्व में बढ़े, घटे ना, और अगर बढ़ भी ना पाए तो जितना है उतना तो रहे, ताकि आने वाली जनरेशन फिर ताकत लगा के और बढ़ाए। पर हमारा काम है रास्ते हम बना के जाए, है ना। तो ये इतनी हालत खराब है, और ऐसी एक दिल्ली के बच्चों की नहीं है, ये पूरे देश भर के बच्चों की हालत है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ऐसी है। बच्चा निकल के आता है, आप जो पढ़ाओगे रटाओगे वो रट जाएगा बेचारा, वो पढ़ जाएगा। फिर केजरीवाल जी क्या बोले सर? हाँ, केजरीवाल जी क्या बोले उनके बच्चों को? वो क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, वो तो बेचारे वैसे ही परेशान हैं। उनको हमने सुझाव ये दिया था कि स्कूल में जो फुटबॉल और जो आप ऐसे हमने देखा ना, कई स्कूल में बच्चे जो है ना ऐसे फिसलते हैं, वो बनाते हैं। अब उसको जो भी बोलते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो कभी बचपन में फिसले नहीं। ठीक है। फिर एक वो घोड़ा होता है नकली, है ना, उस पे बैठ जाते हैं बच्चे। फिर एक मतलब वो एक ऐसे होता है, उस पे बैठ जाते हैं, फिर वो घूमते हैं। मैंने कहा ये ख़त्म कर दो, और इसकी जगह पे जो है ना एक एग्रीकल्चर का मॉडल डेवलप करो, और वहाँ पर मिट्टी को कैसे टिलेज करना है, बीज को कैसे लगाना है, उसमें पानी कैसे देना है, हर बच्चे को अलग अलग करके वो सौंप दो, ताकि बच्चे का IQ लेवल बढ़ेगा, जिज्ञासा बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, दिमाग खुलेगा, समझ में आएगा, एग्रीकल्चर व्यवस्था से जुड़ेगा, पेड़ पौधों से जुड़ेगा, बड़ा होगा, इंजीनियर बनेगा, सड़क बनाएगा, लेकिन पेड़ नहीं काटेगा। फिर ये उनको बोला हमने, तो अब वो कर रहे हैं तैयारी, देखते हैं कितना हो पाता है, क्या हो पाता है। तो मैंने कहा यार घोड़े पे तो जब उसकी सामर्थ्य आ जाएगी तो असली पे बैठेगा ना, काहे को नकली की आदत डाल रहे हो? सिंपल सी बात है कि नहीं है? क्यों उसको नकली घोड़े की आदत लगा रहे हो? फिर वो कभी जीवन में असली पे नहीं बैठ पाएगा, है कि नहीं है? सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा ये हटाओ, और इस जगह पे जो है ना एग्रीकल्चर का मॉडल बनाओ, और उनसे ही उगवाओ, और उनको ही खिलाओ, फीलिंग कराओ, फील कराओ, और उनको इतना शिक्षा दे दो कि वो बड़ा होके कम से कम पेड़ों की इज्जत करने लग जाए। और जब वो पेड़ों की इज्जत करेंगे तो वो घर में सबकी इज्जत करने लग जाएं, क्योंकि वो नेचर के सिस्टम को समझ बैठेंगे। और जिस दिन व्यक्ति नेचर के सिस्टम को समझ बैठा, उस दिन उसके अंदर डिसेंसी आ जाएगी, पेशेंस आ जाएगा, ऑनेस्टी आ जाएगी, डेडिकेशन आ जाएगा, पैशन आ जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा।